Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class पटसारिया केमिस्ट्री क्लासेस ग्वालियर। आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के 20 MCQs आपको कराने वाला हूं। ध्यानपूर्वक करिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर पुट किया करें, इससे मुझे पता लगेगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 11 को आप दिखाता हूं। मैं इसको हाईलाइट करते हैं। इस जो क्वेश्चन में हाईलाइट करूं कृपया उसी को आप सॉल्व किया करें। ये देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। द वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स of valence electron of an element are n is equal to 4, L is equal to 0, M is equal to 0 and S is equal to plus half. The element is, ये आपको ऑप्शन बताना है। ये मैं और हाईलाइट कर देता हूँ आपको यहाँ तक। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब ऑप्शन देख लीजिए। इन ऑप्शंस में आपको ये 4 ऑप्शन हैं। नंबर ए टाइटेनियम, बी पोटेशियम, सी सोडियम एंड डी स्कैंडियम। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको टिक करना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो आपने सोच लिया होगा क्वेश्चन इतने सारे टाइम में। अब आपको क्या करना है, मैं आपको आंसर बताता हूं। तो आंसर होगा, जल्दी से जजमेंट लगाइए कौन सा आंसर हो सकता है। इसका आंसर है बी। कौन सा आंसर होगा? आंसर इज बी। दिस इज द आंसर। पोटेशियम मैंने डार्क कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। सो आंसर इज बी, पोटेशियम। आप इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाए इतने कम टाइम में तो आप सॉल्व कीजिएगा और आंसर पोटेशियम निकालिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में देखते हैं क्या मेन चीज़ है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपका क्वेश्चन। सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज, आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बताना है नीचे दिए हुए सेट में कि कौन सा सेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का है। तो देखिए ऑप्शन में पढ़ के बता रहा हूं आपको। ये रहे आपके ऑप्शन ए H2 CO2 Cn नेगेटिव O नेगेटिव। बी में देखिए NH2S एंड CO, ये 3 का सेट है। सी में देखिए N2 CO Cn नेगेटिव O2 2 पॉजिटिव, ये 4 का सेट है। और डी में है Ca Mg एंड Cl। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको जज करना है, सॉल्व करना है इसका आंसर कौन सा होगा। तो चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। 12 का आंसर होगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। N2 CO Cn नेगेटिव O2 2 पॉजिटिव, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप इसे निकाल के देख सकते हैं अपनी कॉपी पर और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
13 क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एल एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल तो आप जानते ही हैं, के एल एम एन, इनमें से एल एनर्जी लेवल में आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर 2 है बी में 2, सी 3, C3 एंड D4। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से आप इसका आंसर मुझे बताइए। राइट आंसर इसका होगा 13 का D, यानी 4 ऑर्बिटल्स। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। रेशो ऑफ रेडाई ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट बोर ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। ऑप्शन देख लीजिए आप, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 2, बी 4, सी 3 एंड डी 4। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कि 14 में करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो 14 का आंसर है बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन को देखते हैं। 15 क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल बाज गिवन बाई। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको अगर ये साइंटिस्ट के नाम मालूम होंगे तो आप बता पाएंगे। 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शंस को देख लीजिए। ए में दिया हुआ है बोर थ्योरी, बी है थॉमसन मॉडल, सी है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, डी इज डी ब्रोगली इक्वेशन। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो चलो देखते हैं कि 15 का राइट आंसर क्या हो सकता है। सो 15 का राइट आंसर है डी, डी ब्रोगली इक्वेशन। ओके, याद हो गया होगा आपको। डी ब्रोगली इक्वेशन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, ध्यानपूर्वक करिए। 16 को मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। तो बताना है जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या होगा। 4 ऑप्शन आप देख लीजिएगा। इन ऑप्शन से आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है NH2NP5, बी NH2NP6, सी NH2NP4 एंड डी इज NH2NP6।
ये बी और डी तो लगभग सेम ही दिखा रहा है, ये NP4 है, NP5 है। आपको जज करना है इसका सही ऑप्शन क्या है। तो चलो देखते हैं कि राइट ऑप्शन इसका क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर है 16 का ए। ओके, ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जरा इसको देखिएगा। आप पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया कीजिए 17 नंबर को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन डी? क्वेश्चन मार्क। Which one of the following expressions represent the electron probability function D? ये probability function का क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं 4 ऑप्शन आपको अभी, ये साई का निशान है, ये DR है, ये DR है, 4πr DR साई स्क्वायर, ये नाम ऐसे बोले जाते हैं। मैं अभी बोल के आपको बता देता हूँ। देखिए ए में है 4πr DR साई स्क्वायर, बी 4πr स्क्वायर DR साई, सी 4πr स्क्वायर DR साई स्क्वायर एंड डी 4πr DR साई। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सो राइट ऑप्शन इज सी। ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। If the electron of a hydrogen atom is present in the first orbit, the total energy of the electron is। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैं आपको इनका सॉल्यूशन तो नहीं करा रहा हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप अपनी पूरी तरह तैयारी में होंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर बताना है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है -e²/2r, बी है -e²/r, सी इज -e²/r² एंड डी इज -e²/2r²। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये 18 नंबर का क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपने सोच लिया होगा। तो सही ऑप्शन है इसका ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तैयार करते जाइए। अगर आपने पहले से तैयार नहीं हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके कई एग्ज़ाम में आ जाते हैं, थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं तो आपको ये याद रहेंगे, इसी के हिसाब से आपकी तैयारी हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप पूरे क्वेश्चन तैयार करते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे आएंगे, हल्का सा चेंज करके आएगा। तो आप इनको सभी को तैयार करिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए, क्वांटम नंबर्स ऑफ एन एटम कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ quantum numbers of an atom can be defined on the basis of। इसमें आपको 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन को पढ़ के आप दिमाग लगाइए कि कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। नंबर 1 अफवाउ प्रिंसिपल, बी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सी हुंड रूल, डी पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको आंसर देना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा 19 का।
तो राइट आंसर है, देखिए मैं अभी इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, डी इज करेक्ट ऑप्शन। जो डिफरेंट कलर का हो तो वो राइट आंसर है, ठीक है। जैसे ना ये आपके दिख रहे हैं ना ABCD, ये येलो है तो ये यहाँ पर मैंने ग्रीन कर दिया। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, ध्यान से देखिए, इसको तो आप देख के ही आंसर दे देंगे। द नंबर ऑफ वेव्स इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ये सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। अगर आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे तो ज़रूर इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए फिर भी आप ऑप्शन सुन लीजिए इनका। ऑप्शन इज 1, B2, C3, D4। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, सोचिए कौन सा आंसर सही होगा। तो सही आंसर है इसका सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 छोड़ दीजिए, इसके ऑप्शन सेकेंड पेज पर चले गए हैं, तो मैं आपको सीधा 32 की तरफ ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए 32 क्वेश्चन आपको कैसा लगता है, देखते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 35। The atomic number of an element is 35. What is the total number of electrons present in all the p orbitals of the ground state atom of that element? एक बार मैं पढ़ के और बता देता हूँ। The atomic number of an element is 35. What is the total number of electrons present in all the p orbitals of the ground state atom of that element? इसके ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन हैं। ए में है 17, बी इज 11, सी इज 23 and D is 6। ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर इसका है ए 17। सॉल्व कर लीजिए आप आराम में बैठ करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 17। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 17। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन इट्स बैलेंस सेल इज। एक बार और सुन लीजिए। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 70। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन इट्स बैलेंस सेल इज। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इज 3, B4, C6 एंड D8। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर है इसका ए 3। सही आंसर क्या है? ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34, इसको देखते हैं। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर डी ऑर्बिटल इज, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर डी ऑर्बिटल इज, ऑप्शन देखिए। ए n-1 d129 ns1, बी n-1 d110 ns122, सी n-1 d125, डी n-1 d110 ns2। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आप सोच सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज, बताइए जल्दी क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर इज बी, बी इज करेक्ट आंसर। n-1 d110 ns122 डी ऑर्बिटल के लिए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है। अगर आपने डी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, आपने याद किया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन भी आपको बहुत ही मज़ेदार है। दैट इज 35। एन एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, एन एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स K cell, okay, 8 electrons in L cell, 13 electrons in M cell and 1 electron in N cell. The element is, एक बार और सुन लीजिए। An element has 2 electrons in its K cell, 8 electrons in L cell, 13 electrons in M cell and 1 electron in N cell. The element is, so option is first A Cr, B Fe, C V, डी टी, टाइटेनियम, क्रोमियम, आयरन, बेनेडियम एंड टाइटेनियम, Ti। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो राइट आंसर इज ए, ए इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में क्या है, चलिए देखते हैं। इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आयन इज, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्कैंडियम 3 पॉजिटिव यानी Sc3 पॉजिटिव आयन इज, क्या होगा आंसर भाई, बताओ जल्दी जल्दी। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है 0, बी इज 1.73, सी 2.83 एंड डी इज 3.87। ये 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो राइट आंसर इज ए। सोचा था क्या आपने कि 0 आएगा, निकाल सकते हो बड़े आसानी से। मैंने सिखाया है अपने लेक्चर में सारे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, तो आप सारे लेक्चर आपको देखना पड़ेंगे। मैंने पहले भी बोला था कि आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको लेक्चर देखना होंगे, वीडियोस देखना होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना है।
आपका टाइम बहुत कीमती है, प्रेशियस टाइम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। क्वांटम नंबर अगर आपने पढ़ा है तो ये आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन की तरफ जाते हैं। बिना ऑप्शन के देखे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से ही आपको आंसर निकालना है भाई। तो ये रहा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, n = 2, l = 1 एंड m = 0। बी है n = 2, l = 0 एंड m = -1। सी में आता है n = 3, l = 0, m = v0। डी में है n = 3, l = 1 एंड m = -1। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सोच के जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। मैं तो फिर बताऊंगा ही आपको। तो चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। 37 का राइट आंसर है हमारा बी। ओके, इन सभी क्वेश्चन को आप कॉपी में करके ज़रूर देखिए। जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आप करके नहीं देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। वैसे तो याद करना संभव नहीं है। ओके, तो आपने थ्योरी पढ़ी है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और आप इसे तैयार करेंगे तो इसी वर्ष आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं, JEE की कर रहे हैं तो आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं। तो मेहनत तो करना पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। तो चलिए फिर से हम आपकी मेहनत के साथ 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है आपसे, ये बोल रहा है 38 में, द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इन पिकोमीटर फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन He पॉजिटिव यानी हीलियम पॉजिटिव आयन। द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इन पिकोमीटर फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन He पॉजिटिव इज। 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन को पहले देख लीजिए। ये आंसर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए है 105.8, बी इज 52.9, सी इज 26.5 एंड डी इज 0.0। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले एक बार सॉल्व किया है तो निश्चित रूप से आप आंसर इसको 30 सेकंड में निकाल सकते हैं। लेकिन ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी तो आते हैं। तो न्यूमेरिकल को बीच बीच में मैंने ये डाला है, इसलिए मैंने मेन क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके लिए दिए जो इस वर्ष के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए 38 का आंसर मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। 38 का राइट आंसर है बच्चों सी 26.5। सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि आपका आंसर आया या नहीं आया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी कंटिन्यू। 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ द आयंस colored in aqueous solution। In which of the following pairs are both the ions colored in aqueous solution। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज SC यानी स्कैंडियम, नाम बोल देता हूँ आपको, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। बी निकल 2 पॉजिटिव, कॉपर +1 यानी 1 पॉजिटिव। सी Ni निकल 2 पॉजिटिव, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। डी स्कैंडियम 3 पॉजिटिव एंड टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, Ti 3 पॉजिटिव। ओके, इसमें एक और अच्छी बात है, जिन बच्चों को एटॉमिक नंबर नहीं मालूम वो इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने एटॉमिक नंबर दे रखा है आपको। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, निकल 28, कॉपर 29 एंड कोबाल्ट 27। ये सारे एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। अब आपको काय का टेंशन, सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। 39 नंबर का क्वेश्चन है और इसका मैं आपको
आंसर जल्द ही बताने वाला हूँ। 39 का आंसर होगा बच्चों सी। ओके, Ni2 पॉजिटिव, Ti3 पॉजिटिव। जल्दी से पेन और कॉपी रखिए सामने और सॉल्व कर डालिएगा कैसे आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। इस क्वेश्चन में तो सरल है, पूरा लैंग्वेज है। तो व्हेन पोटेशियम मेटल इज एक्सपोज्ड टू वायलेट लाइट, क्या है भाई बताइए जल्दी। 4 ऑप्शन है, इन्हें तो देख के ही बता सकते हो। चलो ऑप्शन नंबर फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। देयर इज़ नो इफेक्ट, पहला ऑप्शन। बी, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। सी, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। एंड डी इज इजेक्शन ऑफ सम पोटेशियम एटम्स अकर्स। सोच लिया होगा राइट आंसर इसका क्या होगा, बताइए जल्दी से। 40 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन का आप इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर है बी, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 41, यानी ये आपका 20th नंबर का क्वेश्चन है। आज के इस लेक्चर में मैंने 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, तो ये लास्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा दिख रहा है। 41, द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल एंड कॉपर आर 28 and 29 respectively. The electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3h2, 3p6, 3d10 रिप्रेजेंट्स। बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। Ni और Cu का एटॉमिक नंबर दे रखा है। तो 4 ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे होंगे, फिर भी मैं इन ऑप्शंस को हाईलाइट कर देता हूँ। ए, Cu2 पॉजिटिव, Cu1 पॉजिटिव सॉरी। बी, Cu2 पॉजिटिव। सी, Ni2 पॉजिटिव। डी, ओनली Ni। ये देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही ऑप्शन क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ कि राइट आंसर क्या है। राइट आंसर होगा इसका 41 का ए। थोड़ा सा दूसरे कलर से करता हूँ, ये आपको सही नहीं दिख रहा है। सही आंसर होगा ए। ये देखिए ए, Cu पॉजिटिव। थोड़ा सा डार्क है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। और भी इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसको मैं इससे एक टिक मार देता हूँ। राइट ऑप्शन ए, Cu पॉजिटिव, राइट। तो ये रहा हमारा आंसर। तो चलिए ये हमारे, एक बार मैं आपको धीरे धीरे इसको बता देता हूँ। दोबारा से इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। 39, 38, 37, 36 सभी के ऑप्शन मैंने पुट किए हैं। आप इस प्रकार से एक बार रिवाइज करके देख सकते हो। ये देखिए, एक बार मैं आपको और रिवाइज करके बता देता हूँ। देखिए 11 का आंसर बी, 12 का सी, 13D, 14B, 15D, 16A, 17C, 18A, 19D, 20C, 32A, 33A, 34B, 35A, 36A, 37B, 38C, 39C, 40B and
T1A Cu पॉजिटिव। सो देखिए ये रहा आज का लेक्चर। आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करके आप देख सकते हैं और इनको सबको सॉल्व कीजिए आप। हर रोज़ मैं आपको इसी तरीके से इस टॉपिक में अभी और क्वेश्चन भी कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका क्लियर होगा। इस तरीके से 20 मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी दिए थे, 5 क्वेश्चन दिए थे। अब आपके पास 25 क्वेश्चन हो गए एटॉमिक स्ट्रक्चर के। इनको अच्छे से करिए। तो चलिए, जो भी आपके मन में विचार आता है, जो भी मेरे बारे में आपको कुछ बोलना है कि मुझे कुछ और अच्छा इसमें कर सकता हूँ क्या आपके लिए, तो मुझे ज़रूर बताइए। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो will be continue